हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने की थी मैट्रिसेस की टाइप और उसकी डेफिनेशन और इसका ऑर्डर भी निकाल लिया था। आज हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम एग्जांपल्स देखेंगे। उन एग्जांपल्स के पहले भी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि हम मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो बीच वाले नंबर्स होते हैं मैट्रिक्स के, उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो में और फर्स्ट नंबर पे जो होगा नंबर, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, A11। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से भी बताती हूँ। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है हमारे पास ये। और अब हम क्या करेंगे, ये जो 8 है ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है। और कितने नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, A11। ठीक है। अब 9 जो है, 9 फर्स्ट रो में है और कितने नंबर पर है, सेकंड नंबर पर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 2। और ये 2 कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है और कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 1 3। ऐसे ही हमने सेकंड किया था, ये सेकंड वाली रो आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, 1 कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है और सेकंड रो में है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 1, रो आगे और कितने नंबर पर है वो पीछे लिखेंगे। अब ये 0 0 सेकंड रो में है, सेकंड नंबर पर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2। अब जो 0 है ये सेकंड रो में है, थर्ड नंबर पर है, तो क्या लिखेंगे हम, 2 3। अब जो ये ए है इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है, मतलब थर्ड रो में है और फर्स्ट नंबर पर है। तो हम क्या लिख देंगे, 3 1। ऐसे ही 3 को क्या लिखेंगे हम, 3 2। और ऐसे ही 1 को क्या लिखेंगे हम, 3 3। मतलब कि हमें कैसे डिनोट करना होगा, A11 के साथ जो भी मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर होगा उसको हमेशा हम A11 के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है। जो मैट्रिक्स का सेकंड नंबर होगा उसको हमेशा हम A12 के साथ डिनोट करेंगे, चाहे कौन सा भी मर्जी नंबर हो, पर डिनोट हम A12 के साथ करेंगे। और ये थर्ड नंबर पर जो भी कोई नंबर होगा उसको A13 के साथ डिनोट करेंगे। ऐसे ही बाकी सब भी हम ऐसे डिनोट करते जाएंगे। ठीक है। थर्ड रो में है, फर्स्ट नंबर पर है A31। कोई भी नंबर हो उसको हम A31 के साथ, कोई भी नंबर हो उसको A32 के साथ, और थर्ड नंबर पे अगर कोई भी नंबर होगा थर्ड रो में थर्ड नंबर पे तो हम उसको A33 के साथ डिनोट करेंगे। मतलब कि हमको ऐसे डिनोट करना पड़ेगा। समझ लगा। अब ये तो मैंने मैट्रिक्स की एक एग्जांपल ली थी, बट हमें डिनोट ऐसे ही करना होगा। कोई भी नंबर हो मैट्रिसेस में हमें सभी ऐसे डिनोट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये है हमारी फर्स्ट एग्जांपल जिसमें क्या लिखा हुआ है, 2 × 3 मैट्रिक्स। मतलब उसका ऑर्डर कितना है, 2 × 3 उसका ऑर्डर है। वो एलिमेंट आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट हमें क्या करने होंगे, फाइंड करने होंगे। कैसे फाइंड करने होंगे, Aij = I - j और बाई 2। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले तो 2 × 3 का मैट्रिक्स है। अब हमें कोई भी नंबर नहीं पता मैट्रिक्स का, क्या मैट्रिक्स में कौन से नंबर हैं, सिर्फ हमें क्या पता, उसका ऑर्डर पता है, 2 × 3 का मैट्रिक्स है। तब हम क्या करेंगे, हम कैसे इसको क्या कर लेंगे, डिनोट कर लेंगे A11 A12 के जैसे हमने इसको डिनोट किया हुआ है, वैसे हम 2 × 3 ऑर्डर को डिनोट कर लेंगे। हमें मतलब कि इसकी 2 मतलब क्या होंगी, इसकी रो होंगी, 2 इसकी रो होंगी और 3 क्या होंगे, इसके कॉलम होंगे, 3 इसके कॉलम होंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं
कैसे हम लिखेंगे इसको, 2 रो होंगी तो मतलब कि इसके 2 रो हैं, मतलब A11 लिखेंगे हम। सबसे पहला जो होता है उसको हमेशा कैसे डिनोट करते हैं, A11 के साथ, ठीक है। अब रो सेकंड भी है, A21 के साथ इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसने कितने कॉलम्स कही हैं, 3 कॉलम्स कही हैं। 2 रो तो हो गई, कॉलम कितनी, 3 कॉलम, मतलब 2 और बनेंगी। 2 और को कैसे डिनोट किया था हमने, सेकंड नंबर वाले नंबर को हमने मैट्रिक्स के जो सेकंड नंबर पे नंबर होता है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं हम, A12 के साथ, और थर्ड वाले को A13 के साथ। ऐसे ही हम सेकंड वाली रो को भी डिनोट कर लेंगे। तो बन गई हमारे पास मैट्रिक्स। कैसे बनी, हमने क्या किया, ये ऑर्डर देखा, ऑर्डर क्या था, 2 इंटू 3 का ऑर्डर था हमारे पास। तो 2 इंटू 3 का ऑर्डर था, तो 2 हमने क्या बना ली, रोज़ बना ली, और 3 हमने कॉलम्स बना ली। और नंबर कौन से लिखे, हाँ नंबर तो हमें पता नहीं थे, इसलिए हमने इसको सिंपली डिनोट कर लिया, ठीक है। अब उसने हमको क्या है, AIJ इज़ इक्वल टू I माइनस जे इंटू 2 करके हमें इनका नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है। हर एक का नंबर हमारे पास कैसे निकलेगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करना कैसे है, अब देखिए कि हमने कैसे डिनोट किया था, A11 के साथ डिनोट कर लिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, AIJ लिख दिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने ना तो यहाँ पे बताया कौन से नंबर पर कौन सा भी नंबर लिखा हुआ है, तो इन्होंने सिंपली AIJ लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट इन्होंने किसे कहा है, फर्स्ट वाले नंबर को, और सेकंड वाले नंबर को इन्होंने क्या कहा है, जे, ठीक है। मतलब कि जो ये फर्स्ट वाला 1 था इसको आई, और सेकंड वाले नंबर को इन्होंने जे कह दिया, ठीक है। तो मतलब कि क्या करेंगे हम, उन्होंने क्या कहा है, IJ इज इक्वल टू I माइनस जे इंटू 2, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो है हमारे पास, जैसे हमने डिनोट किया था, A क्या था, 1 1। अब इन्होंने क्या किया, इसको I लिख दिया और इसको J, मतलब वही चीज़ बन रही है जो यहाँ पे बन रही है। चाहे हम AIJ लिख दें, चाहे हम लिख दें A11, बनेगा तो वही। तो क्या आ गया हमारे पास, A11 आ गया, AI की जगह पे क्या आ गया, A11। तो अब I में से J को माइनस करना है। I हमने क्या कहा था, ये 1 I है और ये सेकंड वाला 1 J है। तो I को मतलब 1 को माइनस करना है, 1 के साथ डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0/2। तो आंसर तो आएगा 0, ठीक है, यही आएगा। तो मतलब क्या होगा कि जो 0 है, 0 क्या है, इसका फर्स्ट नंबर है, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास, 0, ठीक है। इस तरह से हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। A12 है, मतलब क्या है, जो फर्स्ट वाला होगा उसको क्या लेंगे हम, I, और जो सेकंड वाला होगा इसको क्या लेंगे हम, J, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, I की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक है, 1 लिखेंगे, और J की जगह पे क्या लिखेंगे, 2, क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। और उन्होंने क्या है, I में से J माइनस करना है, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/2। 1/2 तो आ गया, लेकिन ये माइनस कहाँ से आया, माइनस यहाँ से आया, क्योंकि 2 में से अगर 1 माइनस किए तो 1 तो आ गया, लेकिन माइनस बड़े के आ गया, 2 क्या है, बड़ा है, बड़े के आगे क्या है, माइनस, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो मतलब कि जो ये होगा, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1/2, मतलब कि इसका आंसर क्या है, -1/2। अब जहाँ पे हमने लिखा है A1 और 2, वहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 - 2, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स
मैट्रिक्स का सेकंड नंबर क्या आ गया हमारे पास 1/2। अब जो A13 है इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है, अब हम क्या लिखेंगे, आई हमने क्या कहा था कि जो फर्स्ट वाला होगा उसको लिखेंगे हम आई और जो सेकंड वाला होगा उसको लिखेंगे हम जे। अब आई को क्या लिखेंगे 3, यहाँ पे लिख दिया 3, ये ए है, और जे को सॉरी आई को लिखना है 1 और जे को लिखना है 3। ठीक है, लिख दिया। अब उन्होंने वैसे ही आई में से जे को माइनस कर देना है, मतलब 1 में से 3 को माइनस कर देना है और बाई 2 करना है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास -2/1। अब यहाँ पे 2/1 कैसे, 3 में से 1 गए 2 और यहाँ पे भी 2 आएगा और इसको कट करेंगे तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी बड़े के आगे क्या था माइनस, इसीलिए माइनस आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मतलब -1 किसका आंसर आया -1, A13 का जो आंसर आया है वो कितना है -1। तो मतलब कि जो A13 है यहाँ पे क्या आएगा -1। ये हमारी मैट्रिक्स सॉल्व हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे। देख, अब इसी तरीके से हम A1 का जो ऑर्डर है वो निकालेंगे। कैसे निकलेगा इसका ऑर्डर, हमने क्या कहा था, Aij इज़ इक्वल टू आई माइनस जे इंटू 2 जैसे निकालना है। तो हमने कहा था जो फर्स्ट वाला वर्ड होगा, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा उसको हम आई मानेंगे और जो सेकंड वाला होगा उसको हम जे मानेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ए तो वैसे आ जाएगा और आई हमने क्या कहा था, आई हम किसको मानेंगे, जो फर्स्ट वाला होगा। तो फर्स्ट वाला क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और सेकंड वाला जे को हम क्या माना है 1 को हमने जे माना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, Aij की जगह पे हमारे पास आ गया A21। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि आई में से जे को माइनस करना है। आई क्या है 2, आई क्या है 2 है, 2 लिख देंगे। 2 में से माइनस करना है जे को माइनस करना है, मतलब जे क्या था 1 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाई क्या करना है 2/2, और जब 2 में से 1 गए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ गया। मतलब कि जो A21 जो है उसका क्या आंसर आएगा 1/2। मतलब कि 1/2 को हमने A21 डिनोट किया, मतलब मैट्रिक्स में क्या आएगा 1/2। यहाँ पे इसका क्या आंसर आ जाएगा, A21 की जगह पे 1/2। ठीक है, इसी तरीके से अगला A22 को सॉल्व करना है। जी, जो आगे वाला होता है उसको आई और जो सेकंड नंबर पर होता है उसको जे। अब ये सॉल्व करेंगे, ए तो वैसे का वैसे आ जाएगा और जो आई होगी वहाँ पे क्या आ जाएगा 2। मैंने क्या कहा कि आई को हमने 2 माना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और जो जे है जे के जगह पे भी क्या आ जाएगा 2। ये क्या आ गया A22, मतलब Aij हमारे पास क्या बन गया A22। तो अब हमें आई में से जे माइनस करना है, मतलब 2 में से 2 को माइनस कर देंगे। 2 में से 2 को माइनस करना है, अब आए क्या करना है 2 में से 2 गए 0/2, मतलब कि आंसर क्या आ गया 0। आंसर हमारे पास आ जाएगा 0, मतलब कि A22 का आंसर कितना है 0। तो यहाँ पे हमारे पास A22 का आंसर आ गया 0। ठीक है, मैट्रिक्स हो रही है सॉल्व। आगे जो नेक्स्ट रह गया सिर्फ एक, उसका क्या है, 2 को हमने आई और 3 को हमने जे। इसी तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे
के ए आई क्या है 2 है 2 और जे हमारे पास क्या है 3 है। तो ए आई जे हमारे पास क्या बन गया A2 3। अब हमें जे में से आई में से जे माइनस करना और डिवाइड बाय क्या करना है 2। आई क्या है 2 और जे क्या है 3, बाई कर देंगे 2 तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर -2/2। तो क्या आंसर आएगा कैंसिल होके -1। अब 3 में से 2 गए 3 में से 2 गए 1 बाई क्या आ गया 2। तो और बड़े के आगे क्या है माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। अभी इसी तरीके से A23 का आंसर क्या आ गया, A23 का आंसर आया -1/2। यहाँ पे हम लिख देंगे A23 का आंसर क्या है -1/2। बस यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना था, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई सॉल्व। उन्होंने क्या कहा है 2 × 3 का ऑर्डर है, 2 हमारे पास रो हैं और 3 उसकी कॉलम्स हैं, वही निकल आया हमारे पास। और आई और जे कैसे था कि जो हमारे पास था, यहाँ पे समझा रही हूँ आपको, A11 था, A12 था, A13 था, A21, 22 एंड 23। उसमें क्या होगा, ए तो वैसे ही रहेगा और जो फर्स्ट नंबर वाला होगा उसको हम मानेंगे आई और जो सेकंड नंबर वाला होगा उसको हम मानेंगे जे। इसमें भी जो फर्स्ट नंबर वाला होगा उसको आई, सेकंड नंबर वाले को जे। इसमें भी फर्स्ट नंबर वाले को आई, सेकंड नंबर वाले को जे। ऐसे ही नीचे वाले फर्स्ट नंबर वाले को आई, सेकंड नंबर वाले को जे, फर्स्ट नंबर वाले को आई और सेकंड नंबर वाले को जे, फर्स्ट नंबर वाले को आई और सेकंड नंबर वाले को जे। ठीक है, तो हम जब आई और जे की वैल्यू सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है।